माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना है, अपने को मिल करके तगड़ी आवाज़ उठाना है। बहुत दिन से अपने लोग अलग अलग बोल रहे हैं, हो नहीं रहा है। अब की बार की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो सुनना ही पड़े, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप इतनी गौ पाल लेते हैं, अगर इतना गौरक्षा का संदेश है, इतनी बड़ी आपकी जमीन है तो गाय ही उतनी ही क्यों नहीं पाल लेते। देखिए देखिए गाय पालना एक अलग बात है और गौ रक्षा के बारे में कानून बनाना एक अलग बात है। कितनी भी गाय पाल लें, अगर देश में गौ रक्षा का कानून नहीं है तो हम किसी भी देश में चले जाएंगे भारत के निवासी, वहाँ गर्व से ये नहीं कह पाएंगे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ रक्षा होती है। आखिर ये गौरव कब हमको मिलेगा, जब देश में गौ हत्या बंदी कानून होगा। तो ये गौरव हम हिंदुओं को प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं है। और एक सम्मान होता है, आपने गाय को पशु की सूची में रखा है, हम कह रहे हैं उसको माँ कह करके संबोधित करो, तो इसमें क्या बाधा है। आप पाल लो का मतलब पशु, भेड़ भी पाली जाती है, बकरी भी पाली जाती है, लोग अपने लाभ के लिए पालते हैं, ऐसे गाय पाल लें। ये आर्य समाजी हैं रामदेव, वो गौ माता में वो श्रद्धा नहीं रखते हैं जो सनातन धर्मी रखते हैं। हम सनातन धर्मी गाय को माता मानते हैं और उनके अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास मानते हैं। आर्य समाज के लोग अलग तरह की विचारधारा रखते हैं। हालांकि गौ रक्षा के बारे में आर्य समाज के लोग भी कहते हैं, ये रामदेव तो आर्य समाजी भी नहीं सिद्ध हो रहा है अपने वक्तव्य से। जिस तरह से शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के यहाँ कल आपके प्रतिनिधि पहुंचे थे, कल उनका पट्टाभिषेक दिवस था, इसको हम क्या संदेश लें। एक मंच पर चारों शंकराचार्य आना चाहते हैं। बात यह है कि हमारे प्रतिनिधि तो हरदम आते जाते रहते हैं, उनका निर्देश आदेश प्राप्त करते रहते हैं, उनका सम्मान समय समय पर हमारे पीठ की तरफ से होता रहता है। ऐसा ही उनके लोग भी हमारे पास आते रहते हैं। ये परस्पर व्यवहार हम लोगों का बना हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है। कोर्ट में जो चीजें सामने है कि वो खुलकर समर्थन आपका नहीं कर रहे हैं, अगर वो खुलकर समर्थन दे देते तो जो ये सवाल उठे हैं वो उठते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने खुलकर समर्थन भी नहीं किया है, खुलकर विरोध भी नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है, कोर्ट में उनका हल्फनामा है, आप देख लीजिए, उसमें कहा है कि हमसे समर्थन मांगा ही नहीं गया है, इसलिए देने का प्रश्न नहीं है। और हम लोगों ने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि जब हमारा पीठ पर अभिषेक हुआ था उस समय श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने हमारा अभिषेक किया, द्वारका के शंकराचार्य जी ने हमारा अभिषेक किया, समर्थन किया, तो हमको 3 में से 2 का समर्थन मिल गया, तो हमारा निर्णय हो गया बहुमत से। तो हमको, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के पास भी हम लोग मांगते कि भाई आपका भी समर्थन आना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन उनके जो शिष्यगण हैं उन लोगों ने उस समय फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दी, तो हम लोग नहीं गए। तो यही बात उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर के कही है कि हमसे मांगा ही नहीं गया है समर्थन, तो हम देने का सवाल ही नहीं। स्वामी जी, जिस तरह से कल पट्टाभिषेक दिवस था, उस दिन जो मीटिंग हुई और आपके जो पहुंचे वो खास दिन बड़ा मायने रख रहा था, और जब आपके शिष्य वहां पर पहुंचे, प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, मुकुंदानंद जी। नहीं, ठीक है, वो मौके मौके पे हमारे प्रतिनिधि जाते रहते हैं और श्रद्धा ज्योतिर्मठ की ओर से समर्पित करते रहते हैं। जो समर्थन और मौन समर्थन, ये जो सवाल है कि आने वाले दिनों में ये खत्म हो सकता है। भाई सवाल ये है कि समर्थन मौन समर्थन की बात ही नहीं है। सनातन धर्म के मामले में चारों शंकराचार्य सदा से एक हैं, सदा एक रहने वाले हैं। और जब हमारे ज्योतिष पीठ के बारे में जहाँ तक समर्थन की बात है, जब हमारा 2-1 से हमारा काम हो चुका है तो अलग से समर्थन क्यों मांगे हम। जब 2 पीठ के शंकराचार्यों ने 3 शंकराचार्यों के समर्थन की बात थी जो हमारे यहाँ परंपरा है, उनमें से जब 2 माने बहुमत ने समर्थन कर दिया, हमारा मुकदमा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठते हैं, एक जज खिलाफ फैसला दे दे तो भी 2 जज जो फैसला देते हैं वही ना मान्य होता है। तो यहाँ मान्य हो गया। अब हमको उसके समर्थन की और न समर्थन की क्या बात है। आप लोग बिना मतलब एक बार निर्णय हो जाने के बाद बार बार थोड़े वो ये प्रश्न उठाया जाता है। अब निर्णय हो चुका, हम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से हो चुके, अब समर्थन और गैर समर्थन की क्या बात है। स्वामी जी, जब हमने स्वामी जी से पूछा था निश्चलानंद जी से, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बोल दूंगा मामला कोर्ट में चला जाए और कहीं आपके विपक्ष में फैसला है तो मेरे पद का। बात यह है कि ठीक है, वो बिना हमारे समर्थन मांगे कैसे देंगे। उनकी एक मर्यादा भी होती है, किसी भी शंकराचार्य की एक मर्यादा होती है। वो हलफनामा दे करके कह चुके हैं कि हमसे समर्थन मांगा गया नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और हमने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हमारा 2-1 से हमारा पदस्थापन वैध हो ही गया था और समर्थन प्राप्त हो ही गया था ब्रदर मठों का। और
उनके मठ के जो शिष्यगण हैं उन्होंने फेसबुक पर 2-4 बातें ऐसी लिखी थी जिसके कारण हमको अच्छा नहीं लगा था, तो हमने उनसे नहीं मांगा तो भी हमारा जो समर्थन है वो तो कोरम तो पूरा ही हो गया। अब उसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। और है चारों शंकराचार्य एक मंच पर आने वाले। बात यह है कि चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए, ये कोई कठिन बात नहीं है। जब सनातन धर्म पर कोई समस्या आई है, चारों शंकराचार्यों ने इकट्ठे होकर के उस पर समाधान प्रस्तुत किया है। गौ माता की रक्षा का ऐसा प्रश्न है जिस पर जो आंदोलन चल रहा है उसको चारों शंकराचार्यों का एक साथ समर्थन है। एक बार और मैं सवाल जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले नाराज भी हुए थे, पूछना चाहूँगा, यहीं के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके बारे में आपने कुछ कहा? अरे भाई, परसों शाम को उनका वक्तव्य आया और आदित्यनाथ योगी का भी वक्तव्य आया, तो हम जहाँ बैठे वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो ये एक आदित्यनाथ योगी है जो कैसी बातें बोल रहा है। एक तो उसके पुलिस ने अपराध किया है और उसके बाद भी ऐसी बातें बोल रहा है, और वहीं उसी पार्टी का एक ये नेता है केशव प्रसाद मौर्य जो समझदारी की बात कर रहा है। कम से कम वो जान रहा है कि हमारी पुलिस से ब्लंडर हो चुका है, अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है, उसको सुधारने के बारे में वो सोच रहा है। ऐसा नेता अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो शायद इस तरह की घटना ना होती, और अगर किसी अफसर के नासमझी से हो भी जाती तो उसको संभाल लिया जाता। ये तो संभालने के बदले उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहा है। कालनेमी जैसे शब्दों का प्रयोग 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य के लिए प्रयोग में ला रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है। ये सब बातें वहाँ पे जनता कर रही थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब अपने गौ रक्षा संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि सबसे पहले गौ रक्षा का संदेश देना चाहिए। गौ पालना अलग बात होती है, लेकिन गौ की रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, ये अलग बात है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बातचीत हो रही थी, जनता कह रही थी, इसलिए ये चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं में ये सामने आया कि सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनना चाहिए। तो इस क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में स्वामी जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और गौ रक्षा के संदेश को प्रसारित करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर देखिए जनता के बीच हैं और जो जनता है उनको संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए जो संत हैं वो भी गौ रक्षा के मुद्दे पर उनसे जुड़ते हुए वो उनको माला पहनाते हुए और उनसे समर्थन प्राप्त करते हुए गौ रक्षा को लेकर हम स्वामी जी से बात भी करने का प्रयास करेंगे। क्या हम आगे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो स्वामी जी का संदेश है और जो ये पूरा मामला है। स्वामी जी, जिस तरह से 1.25 लाख शिवलिंग को लेकर आप यहाँ पर आने वाले थे, जिस तरह का भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला था, वो अब नहीं। देखिए, हम तो इस माघ मेले को यादगार बनाने के लिए 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ दर्शन कराने वाले थे लोगों को, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, मुझसे 10-20 हजार शिवलिंग ही हम लोग बाहर निकाल पाए थे। उसके बाद से फिर हम लोगों को दूसरे मौक़ों पे लग जाना पड़ा, इसीलिए वो दर्शन हो ही नहीं पाया। अब वंचित रह गई जनता उनके दर्शन से। अब जातिवाद तो आप लोग देखो, लेकिन ये जो है कि गलती हो जाए फिर भी गलती ना मानना और अकड़ करके रहना, ये तो ठकुरैती का ही लक्षण है। वही दिखा रहे हैं आदित्यनाथ। उनके बारे में यही चर्चा है, अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि साहब इसको मोक्ष का प्रश्न बना रखा है। किसी भी प्रबंधक को, व्यवस्थापक को परिस्थितियों के अनुरूप फ्लेक्सिबल रह करके निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से जिद करने का क्या मतलब है? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जनता को दर्शन दे रहे हैं और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि इनके आयोजन को ठकुरैती के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया। ये 1.25 लाख शिवलिंग लेकर आए थे और वो यहाँ पर ये लोगों को, जनता को नहीं दिखा सके, उनके दर्शन नहीं करा सके।
कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।